Welcome to ETA ISPCS, your trusted companion for UPSC and PCS exam preparation. Today, we are diving into one of the most advanced breakthroughs in cancer treatment, that is proton arc therapy. Now let's begin with the topic. The topic has been in news as this technique has been successfully used to treat patients adenoid cystic carcinoma for the first time. Now what is this adenoid cystic carcinoma? It is a rare, slow growing tumor of the salivary glands. What are salivary glands? These are the small glands which produce saliva and are present in our mouth, that is in the oral cavity. So this technique works by targeting the tumors with the protons. What are protons? Atoms consist of three parts, that is electrons which are negatively charged, protons which are positively charged, and neutrons which are neutral. So this technique is using positively charged particles, that is protons, for targeting the tumor part while sparing the surrounding tissue. यहाँ पे इस टेक्निक में हम सिर्फ अपने जो ट्यूमर है जिसको हमने ठीक करना है उसको टारगेट करते हैं, वाइल द सराउंडिंग टिश्यू जो हमारा आसपास उसका एरिया है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर, हाउ इट वर्क्स. द फर्स्ट स्टेप इज स्पॉट स्कैनिंग. सिस्टम आइडेंटिफाइज द एग्जैक्ट स्पॉट्स. इट मीन्स दैट द ट्यूमर पार्ट जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, वेयर द प्रोटोन बीम्स दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनको हम डिलीवर करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होंगी सारी रेडिएशंस जो कि इस स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. द सेकेंड स्टेप इंक्लूड्स स्टेप एंड शूट. अब इस स्टेप में क्या होता है, जब हमने फर्स्ट ट्यूमर स्पॉट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मशीन वर्क करेगी ऑन द टेक्निक ऑफ लेयर बाय लेयर. अब ये टेक्निक क्या है, द मशीन डिलीवर्स अ डोज. एक बार डोज डिलीवर करने के बाद द मशीन पॉजेज फॉर सम टाइम. मशीन कुछ टाइम के लिए रुक जाती है एंड देन इट अगेन मूव्स टू द नेक्स्ट स्पॉट. अब तीसरा है प्रोटोन आर्क. इसमें ये जो मशीन वर्क कर रही है ये रोटेट करती है इन एन आर्क मेकिंग 180 डिग्री एंगल वाइल डिलीवरिंग द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे हैं प्रोटॉन्स. और इससे क्या होगा कि प्रॉपर एक डोज की कन्फर्मिटी होगी कि पेशेंट तक बेटर डोज कन्फर्मिटी पहुंचेगी और इसका एक बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा. नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक कंपेयर टू SFO IMPT, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोटोन थेरेपी. जो हमारी एक स्टैंडर्ड प्रोटोन थेरेपी है उसके कंपैरिजन में ये जो थेरेपी है दिस इज फार बेटर. हाउ दिस इज बेटर? दिस रिड्यूसेस रेडिएशन एक्सपोजर टू द सेंसिटिव ऑर्गन्स. जो हमारी बॉडी में सेंसिटिव ऑर्गन्स है वहाँ तक जहाँ पे हमने ये रेडिएशन थेरेपी यूज़ करनी है वहाँ पे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रेडिएशन एक्सपोजर. ये सेंसिटिव ऑर्गन्स कौन से हैं, लाइक द ब्रेन स्टेम, ऑप्टिकल क्याज्म, हमारी ओरल कैविटी एंड द स्पाइनल कैनाल. नाउ सम ऑफ द कंसर्न्स रिलेटेड टू दिस टेक्निक जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फुल क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन इज अंडर डेवलपमेंट. This means that अभी more research is again required for the particular technique. Secondly, this technique is very expensive. This means that it is not affordable to the whole population and it is limited only to a small patient population. Talk about some important cutting edge technologies for the cancer treatment. These technologies also include chemotherapy. It means administration of the drugs that interfere with the cell division. What is this cell division? It means the uncontrolled growth of the cells. इसको कंट्रोल करने के लिए we use a technology named chemotherapy. This slows down the growth of the tumor by interfering with the cell division. Some of the limitations of this therapy are these drugs disrupt the cell division of the normal cells too. इसके साथ जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी हैं उनकी भी सेल डिवीजन को ये डिसरप्ट कर देता है, हैंस कॉजिंग सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन टू द पेशेंट. द नेक्स्ट थेरेपी इन्वॉल्व्स द रेडिएशन थेरेपी. इट मीन्स यूज ऑफ द हाई एनर्जी रेडिएशन at the part of the body where the tumor is located.
हम जहाँ पे ट्यूमर लोकेटेड है बॉडी पार्ट पे उसको डायरेक्टली रेडिएशन से मारते हैं. Some of the radiation therapy has the limitations like this process is not perfect and the nearby tissues are also harmed. जो इसके आसपास के टिश्यूज़ हैं उन पर भी इसका हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है. Then thirdly is image guided radiation therapy. This is the form of the radiation therapy that is using the imaging techniques which precisely locate and then it treats the कैंसर टिश्यू. ये प्रिसीजन के साथ उस प्रॉपर टिश्यू को टारगेट करता है एंड देन इट किल्स द कैंसरस टिश्यू. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज प्रिसीजन मेडिसिन. दिस टेक्निक इंक्लूड्स द यूज ऑफ जीनोमिक इंफॉर्मेशन दैट इज द जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ द ट्यूमर itself is used to personalize the treatment for the cancer patients. Lastly, we'll talk about immunotherapy. It includes three things: CAR T-cell therapy utilizing monoclonal antibodies and injecting the cancer vaccines. CAR T-cell therapy is a cell-based gene therapy in which the T-cells are used to help them attack the cancer cells. इसमें पेशेंट के T-cells को उसकी बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करके लेबॉर्ट्री में उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ता है. आफ्टर दैट when they get genetically modified, these T cells are again infused into the patient's body in order to treat the cancer cells. Secondly, utilizing monoclonal antibodies. These are again genetically modified antibodies which are modified in the laboratory in order to treat the cancer cells. Lastly, इसको हम treat कर सकते हैं by injecting the cancer vaccines. Thank you.